अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप कपास लगाते हैं या मिर्चें लगाते हैं और या फिर आप बागात लगाते हैं और वो बहुत सारे फूल उठाते हैं और सारे के सारे गिर जाते हैं? अगर ऐसा मसला दरपेश आता है आपको तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप फूलों के गिरने को कंट्रोल कर सकते हैं और चंद एक तदाबीर इख्तियार करते हुए वो फूल गिरेंगे नहीं, पौधे पे ही खड़े होंगे और आपको फल भी दे देंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आम तौर पर जब हम फसलें काश्त करते हैं तो अगर हम कपास की बात करें तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कपास जो है वो उसको हम खाद तो दे लेते हैं। जब खाद दे लेते हैं तो वो फिर कद ही करती जाती है और बड़ी लश-पश बड़े हरे हरे पत्ते नज़र आते हैं। शुरू में हमें खुशी होती है और जब देखते हैं तो उसके ऊपर फूल नहीं लग रहे होते, उस वक़्त हम थोड़े से गमज़दा होते हैं। इसी तरह हम मिर्चों में देखते हैं, या तो वो फूल उठा नहीं रही होती, अगर उठा लेती हैं तो बहुत सारे गिर जाते हैं। सिट्रस के बागात हैं, वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल होती है कि फूल या तो उठाते नहीं हैं, अगर उठा लेते हैं तो बहुत सारे गिर जाते हैं। आम के दरख्त में भी बहुत सारे, तिलों में भी ऐसे हो जाता है। तो इसका वजूहात क्या होती हैं? कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन स्ट्रेसेस की वजह से होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। वो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो पौधा अपने ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ फलों का आ रहा होता है उसको गिरा देता है और अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस चीज़ को साइंटिफिकली कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो हार्मोन्स हम स्प्रे करके जो है वो उन फूलों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारी कपास है वो कादी करती जा रही है तो उसको फूलों की तरफ ला सकते हैं। मिर्चें हैं वो फूल नहीं उठा रही तो उन्हें भी फूल उठाने पे मजबूर कर सकते हैं और जो फूल लग गए हैं उनको गिरने से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह बागात में भी ये सूरत हाल है। तो दोस्तों, एक प्रोडक्ट है फाइटो डॉक्टर कंपनी का जिसको कहते हैं फाइटोचेक। फाइटोचेक में एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट अगर फूल ना उठा रहा हो तो आप उसको स्प्रे कर दें तो वो फूल उठाना फ़ौरन से शुरू कर देता है, और अगर उसके बाद अगर वो फूल गिराना शुरू कर दे तो फिर अगर आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें तो वो फूलों को रोक देता है, फूलों को गिरने नहीं देता। ये बहुत सारी फसलों में स्प्रे किया जा सकता है। आप इसको कॉटन में स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर एक फसल है जैसे कि कॉटन है वो बहुत ज़्यादा कद ही की जा रही है, फूल नहीं उठा रही है, आप उसके ऊपर करेंगे तो वो कद को थोड़ा सा रोकेगा और फूल ही फूल फसल पे लगाना शुरू कर देगा। तो इसी तरह सिट्रस में भी है, वो फूल कम उठाते हैं तो आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो फूल भी ज़्यादा उठाएंगे और फूल जब आ जाएंगे तो उसको गिरने भी नहीं देंगे। मिर्चों में भी है, तिलों में भी आप कर सकते हैं। अब ये चूँकि हार्मोन है, इसको इस्तेमाल करने का एक मखसूस तरीका है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से इससे नुकसान भी हो सकता है फसल को। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर मैं कॉटन की या कपास की मिसाल लेता हूँ। तो अगर आप देखते हैं कि आपकी फसल जो है वो कद कर रही है और उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो गए हैं, डोरियाँ बनना शुरू हो रही हैं, तो आप फाइटोचेक के 30 ml जो है वो किसी भी, जब आप इंसेक्टिसाइड कर रहे हों या कोई और स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ मिक्स करके स्प्रे कर दें। आपकी फसल फ़ौरन से फूलों की तरफ आना शुरू हो जाएगी और फिर आप अपनी फसल में देखें कि क्या वो फूल उठाना शुरू होगी और उसका कद जो है वो कंट्रोल में आ गया है तो ठीक है, वरना आप उसके ऊपर 15 से 20 दिन के वक्फे के बाद दोबारा से है 50 ml का स्प्रे कर दें फाइटोचेक का, तो वो जो है फसल आपकी जो है वो फूलों की तरफ आएगी, जो फूल लगे हैं उसको गिराएगी नहीं। तो ज़रूरत पड़ने पे आप तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपने फसल को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपको पहले स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो कर दें और दूसरे स्प्रे के बाद तीसरे स्प्रे की ज़रूरत है, अगर है तो कर दें, अगर नहीं है तो ना करें। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत के बगैर जो है इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये फसल के कद को रोक देता है। वहीं पे आपकी फसल जो है वो बिल्कुल ही कद की तरफ नहीं जाएगी और छोटा कद रहने की वजह से ज़ाहिर बात है उसके ऊपर स्पेस कम होगी तो फिर फूलों की जगह भी कम होगी। तो इस वजह से ज़रूरत को देखते हुए फसल के कद को आपने कंट्रोल करना है और फूलों की तरफ लाना है। ये हार्मोन्स हैं, फ़ौरन असर दिखाते हैं, मौजज़ाती चीज़ें हैं, तो इसलिए आपने इसको
जो है पौधों की ज़रूरत को देखते हुए स्प्रे करना है। आप इसको अपनी कॉटन पे स्प्रे करें, अपने बागात पे स्प्रे करें, अपने तिलों पे स्प्रे करें, अपने टमाटर्स पे स्प्रे करें, अपनी मिर्चों पे स्प्रे करें। तो अब इसको मंगवाने के लिए जो है वो मैं डॉक्टर तारिक साहब का एड्रेस, फ़ोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप कॉल करके उनसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फ़सल में ऊशर की ज़रूर नीयत कीजिएगा। इससे अल्लाह ताला आपके साथ हो जाता है, और जब अल्लाह ताला साथ हो जाता है तो फिर वो अपनी जो रहमतें हैं वो आपके साथ कर देता है। अल्लाह ताला आपकी फ़सलों में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।